क्या आपने कभी सोचा है कि हवा का रुख कब बदलता है? जब सब कुछ शांत होता है, तब एक बड़ा तूफान जन्म लेता है। मिथुन राशि वालों, साल 2026 आपके लिए ठीक वैसा ही है। ये साल आपके जीवन की उन दो विपरीत दिशाओं का मिलन है, जहां एक तरफ अपार सफलता खड़ी है, तो दूसरी तरफ कड़ी चुनौतियां आपका इम्तिहान लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप जानते हैं कि जून 2026 के बाद आपके बैंक बैलेंस में अचानक उछाल क्यों आने वाला है? या फिर क्यों इस साल आपको अपने ही करीबी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है? आज के इस विशेष वीडियो में मैं सागर, एस्ट्रो ज्ञान सागर पर आपको बताऊंगा साल 2026 का वो कड़वा और मीठा सच जो शायद ही कोई ज्योतिषी आपको बताएगा। अगर आपकी राशि मिथुन है तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के अगले 12 महीनों का पूरा रोड मैप तैयार करने वाले हैं। चलिए सच का सामना करते हैं। मेरे प्यारे मिथुन राशि के दर्शकों, साल 2026 को समझने के लिए हमें केवल ये नहीं देखना कि ग्रह कहाँ बैठे हैं, बल्कि ये भी देखना है कि वे एक दूसरे से क्या संवाद कर रहे हैं। इस साल का आकाश मंडल आपके लिए कर्म और भाग्य का एक अनूठा संगम बना रहा है। आइए उन 4 स्तंभों को समझते हैं जिन पर आपके पूरे साल की इमारत खड़ी है। पूरे साल 2026 में शनिदेव आपकी राशि से 10वें भाव मीन राशि में गोचर करेंगे। अग्नि परीक्षा और अनुशासन। 10वां घर हमारे करियर, पिता और सामाजिक प्रतिष्ठा का होता है। शनि यहां बैठकर आपसे शॉर्टकट छीन लेंगे। वे चाहते हैं कि आप अपनी जड़ों को मजबूत करें। यदि आप नौकरी में बदलाव देख रहे हैं तो शनिदेव कह रहे हैं, पहले अपनी काबिलियत साबित करो। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव व्यय पर है, जो फिजूल खर्ची को नियंत्रित करेगी। उनकी 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव सुख पर है, जो घर के माहौल में थोड़ी गंभीरता ला सकती है। और 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव साझेदारी पर है, जो व्यापारिक रिश्तों में पारदर्शिता की मांग करेगी। मिथुन राशि के लिए 2026 2 हिस्सों में बटा हुआ है और इसके नायक हैं गुरु। प्रथम भाव जनवरी से जून, साल के पहले 5 महीने गुरु आपकी ही राशि में लग्न में रहेंगे। ये समय आपके व्यक्तित्व को निखारने, नई योजनाएं बनाने और खुद को दुनिया के सामने पेश करने का है। यहां गुरु आपको विस्तार की ऊर्जा देंगे। द्वितीय भाव जून से दिसंबर। 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे उच्च के एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। ये मिथुन राशि के लिए पिछले 12 सालों की सबसे बड़ी आर्थिक घटना है। दूसरे भाव में उच्च के गुरु का होना यानी वाणी में सरस्वती, तिजोरी में लक्ष्मी और परिवार में सुख का आगमन। ये आपके संचित धन को बढ़ाने का स्वर्णिम काल होगा। राहु आपके भाग्य भाव में बैठकर आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करेंगे। ये समय आपको विदेशी यात्राओं, विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन माध्यमों से बड़ी सफलता दिला सकता है। यहां राहु अनिश्चितता के साथ साथ अचानक अवसर भी लाएंगे। केतु आपके तीसरे भाव में आपको अद्भुत साहस और इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान देंगे। आप अपने दुश्मनों को अपनी बुद्धिमानी से मात देंगे। हालांकि ये छोटे भाई बहनों या सहकर्मियों के साथ थोड़ी दूरी बना सकता है, जिसे आपको अपनी वाणी से संभालना होगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जो बहुत तेजी से चलते हैं। साल 2026 में बुध का 3 बार वक्री यानी रेट्रोग्रेड होना, विशेषकर मार्च, जुलाई और नवंबर में आपके लिए रुको और सोचो का संकेत होगा। इन महीनों में आपको बड़े वित्तीय फैसले लेने से बचना चाहिए। तो ये है वो ब्रह्मांडीय समीकरण। एक तरफ शनि कर्म करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जून के बाद उच्च के गुरु उस कर्म का फल देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये साल चुनौतियों से शुरू होकर अथाह खुशियों पर खत्म होने का संकेत दे रहा है। मेरे प्यारे मिथुन राशि के दर्शकों, साल 2026 आपके करियर के लिए नींव रखने का नहीं, बल्कि इमारत खड़ी करने का साल है। इस साल आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बागडोर न्याय के देवता शनिदेव के पास है, जो आपकी राशि से 10वें भाव यानी कर्म स्थान में विराजमान है। ज्योतिष में कहा जाता है कि 10वें भाव का शनि इंसान को तपाता है ताकि वो कुंदन बन सके। आइए जानते हैं कि अलग अलग कार्यक्षेत्रों में ये ग्रह स्थिति क्या परिणाम लाएगी।
यदि आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं, तो जनवरी से मई तक का समय आपकी कार्यक्षमता का इम्तिहान लेगा। काम का दबाव। मार्च से जुलाई के बीच शनि की वक्री चाल और काम का भारी बोझ आपको थका सकता है। हो सकता है आपको लगे कि आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन याद रखिए, शनि की नजर सब पर है। अगस्त 2026 के बाद जैसे ही जून में गुरु का गोचर बदलेगा, आपके ऊपर से दबाव कम होगा। जो प्रोजेक्ट्स आपने डेडलाइन से पहले पूरे किए थे, वही आपकी प्रमोशन और इंक्रीमेंट की वजह बनेंगे। इस साल आपकी लॉयल्टी ही आपकी सबसे बड़ी यूएसपी होगी। व्यापारियों के लिए 2026 का उत्तरार्ध किसी चमत्कार से कम नहीं है। भाग्य स्थान में बैठे राहु आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करेंगे। जून 2026 के बाद जब गुरु उच्च के होकर आपके धन भाव में आएंगे, तो लोहा, मशीनरी, तेल या कंस्ट्रक्शन से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा सरकारी टेंडर या विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन मिल सकता है। यदि आप विस्तार करना चाहते हैं, तो सितंबर से दिसंबर का समय सबसे सटीक है। इस दौरान किया गया निवेश आपको लंबे समय तक मुनाफा देगा। मिथुन राशि का मूल स्वभाव ही संचार यानी कम्युनिकेशन है। गोल्डन पीरियड लेखक, पत्रकार, वकील और सलाहकार के लिए 2026 का दूसरा हिस्सा गोल्डन पीरियड साबित होगा। आपकी वाणी में वो आकर्षण होगा कि लोग आपकी सलाह के लिए आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। यदि आप सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो राहु की कृपा से आपकी कोई स्ट्रैटेजी रातों रात वायरल हो सकती है। बस अपनी कंसिस्टेंसी मत तोड़िएगा। जो छात्र या जातक सरकारी पद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए शनिदेव का संदेश साफ है। कड़ी मेहनत, सफलता के योग। शनि की दशम स्थिति और गुरु का लग्न पर प्रभाव जून तक आपको एकाग्रता देगा। अप्रैल और अक्टूबर के महीने आपके लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस साल शॉर्टकट या रिश्वत जैसे रास्तों से बचें, अन्यथा शनि का दंड करियर को हमेशा के लिए प्रभावित कर सकता है। यहां एक बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। शनि की दृष्टि आपके शत्रुओं को सक्रिय करेगी। ऑफिस में आपके खिलाफ कुछ लोग कान भरने का काम कर सकते हैं। विशेषकर जुलाई और अगस्त के महीनों में अपने राज किसी से साझा न करें। आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी ईमानदारी होगी। जब शनि 10वें भाव में होते हैं, तो वे आपकी सत्यनिष्ठा की जांच करते हैं। यदि आप अपने काम के प्रति सच्चे हैं, तो कोई भी साजिश आपको डिगा नहीं पाएगी। अंततः जीत आपकी ही होगी। मिथुन राशि वालों, याद रखिए, शनिदेव आपको थकाएंगे जरूर, लेकिन गिराएंगे नहीं। वे आपको एक ऐसा लीडर बनाना चाहते हैं जिसे दुनिया उसकी काबिलियत और अनुशासन के लिए याद रखे। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2026 आर्थिक रूप से एक रीस्टोरिंग ईयर साबित होने वाला है, यानी जो पिछला खोया था उसे वापस पाने का साल। लेकिन याद रखिए, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा करती हैं जो गणना और सावधानी के साथ चलते हैं। आइए इस साल के आर्थिक चक्र को 3 प्रमुख चरणों में समझते हैं। प्रथम चरण, अनुशासन की परीक्षा, जनवरी से मई 2026। साल के शुरुआती 5 महीने आपके धैर्य और बजट प्रबंधन की परीक्षा लेंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध की स्थिति और शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव व्यय स्थान पर होने के कारण आय तो स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों की सूची लंबी हो सकती है। इस समय अनावश्यक खरीदारी और दिखावे पर लगाम लगाना अनिवार्य है। यदि आप इस दौरान बजट बनाकर नहीं चले, तो संचित धन में कमी आ सकती है। एस्ट्रो ज्ञान सागर की विशेष टिप यह है कि इस अवधि में किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार ना दें, क्योंकि उस पैसे की वापसी में लंबा समय लग सकता है। द्वितीय चरण, भाग्य का उदय और स्वर्णकाल, 2 जून 2026। इस तारीख को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश करेंगे, जहां वे उच्च के हो जाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति में एक यू टर्न आएगा। उच्च के गुरु का दूसरे भाव में होना कुबेर के द्वार खुलने जैसा है। अचानक धन लाभ, भाग्य स्थान में बैठे राहु और धन भाव में बैठे गुरु का एक दुर्लभ मानसिक संबंध बनेगा, जो आपको शेयर बाजार, ऑनलाइन व्यापार या किसी पुराने निवेश से जबरदस्त रिटर्न दिलाएगा। कर्ज से मुक्ति, यदि आप लंबे समय से किसी पुराने ऋण के बोझ तले दबे थे, तो जून से सितंबर के बीच का समय उसे चुकाने के लिए सबसे अनुकूल होगा। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे, जो आपकी सेविंग्स को तेजी से बढ़ाएंगे।
निवेश के लिए ये इस साल का सबसे सुरक्षित और फायदेमंद समय है। तृतीय चरण, स्थायी संपत्ति और संचित धन, नवंबर से दिसंबर 2026। साल का अंत आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी एंड एसेट्स को सक्रिय कर रही है। यदि आप अपना घर खरीदने, जमीन में निवेश करने या वाहन लेने का विचार कर रहे थे, तो नवंबर और दिसंबर के महीने आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यहां एक चेतावनी भी है। चूंकि केतु आपकी वाणी और कुटुंब के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए किसी भी बड़ी डील या कागजी कार्यवाही डॉक्यूमेंटेशन के दौरान बहुत सतर्क रहें। बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला लाभ को हानि में बदल सकता है। मिथुन राशि वालों, कुल मिलाकर 2026 आपकी तिजोरी भरने वाला साल है। राहु आपको जोखिम लेने के लिए उकसाएगा। जोखिम लें, लेकिन कैलकुलेटेड। जून के बाद की गुरु की स्थिति आपकी आर्थिक असुरक्षा को पूरी तरह समाप्त करने की क्षमता रखती है। केतु का तीसरे भाव में होना छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद पैदा कर सकता है। हालांकि गुरु की उच्च दृष्टि आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य, शादी या संतान प्राप्ति का संकेत दे रही है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए साल का मध्य भाग किसी खास व्यक्ति के प्रवेश का समय है। पुराने रिश्तों में आ रही खटास दूर होगी। मानसिक तनाव और आंखों से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। एस्ट्रो ज्ञान सागर का सुझाव है कि आप प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके स्वास्थ्य भाव पर भी प्रभाव डालेगी, इसलिए लापरवाही न बरतें। मिथुन राशि के दोस्तों, आप अक्सर दो नावों की सवारी करते हैं, उत्साह और उलझन। 2026 की चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको ये कथा ध्यान से सुननी चाहिए। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी गहरे समुद्र में फंस गया। उसकी नाव टूट रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे बचा लो, मैं अपनी आधी संपत्ति दान कर दूंगा। तभी एक आवाज आई, अपनी नाव के छेद को भरने की कोशिश करो, मैं लहरों को शांत कर दूंगा। व्यापारी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छेद को भरा और धीरे धीरे लहरें शांत हो गईं। वो किनारे पर पहुंच गया। तब उसे समझ आया कि भगवान ने उसे बचाया नहीं, बल्कि उसे बचाने की शक्ति दी। 2026 में शनिदेव चुनौतियां देंगे, नाव में छेद, लेकिन गुरु और राहु आपको वो शक्ति देंगे लहरों को शांत करना, जिससे आप किनारे तक पहुंच सकें। बस आपको हाथ पांव मारना नहीं छोड़ना है। तो मिथुन राशि वालों, 2026 चुनौतियों के रास्ते से खुशियों तक पहुंचने का साल है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। गुरुवार को माथे पर केसर का तिलक लगाएं। मुझे उम्मीद है कि एस्ट्रो ज्ञान सागर का ये विश्लेषण आपके जीवन में नई रोशनी लाएगा। कमेंट करें, मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलूंगी और अपनी राशि लिखें। ऐसे ही और सटीक विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं सागर आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।